हेलो मेरे प्यारे न्यू 12th के स्टूडेंट्स। आज के आपके ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाया जा रहा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कूलॉम वैज्ञानिक थे इनके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर ये कूलॉम वैज्ञानिक कहाँ के थे, कैसे इन्होंने ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिया। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ये जो कूलॉम थे, कूलॉम जो थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। जो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और उसके बाद इनका पूरा नाम जो था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। इसीलिए इनको शॉर्ट में बहुत किताबों में लिखा रहता है सीए कूलॉम। सीए कूलॉम। इन्होंने 1736 से 1806 के बीच अनेक अनुसंधान कार्य किया। हालांकि ये फ्रांस में पैदा जरूर लिए थे, लेकिन ये वेस्ट इंडीज में फौजी इंजीनियरिंग में नौकरी किया। उसके बाद 1776 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस लौटे, यानी अपना देश लौटे। तो उसके बाद जब नौकरी करके आए, उसके बाद इन्होंने एक प्रयोगशाला आविष्कार शोध में एटम तुला को बनाया। एटम तुला को इसलिए इन्होंने बनाया कि इससे बल मापा जा सके। उसके बाद इन्होंने दो बिंदुवत आवेश, दो धातु का गोला लिया, उस पर आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात किया। इसी को हम लोग कहते हैं कूलॉम नियम। ये कूलॉम नियम इन्होंने 1785 में दिया था। ये 1700 जो है आपका 85 में 17 कूलॉम नियम को हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इन्होंने चुंबक में भी कूलॉम्स लॉ को दिया, जिसको हम लोग मौलिक नियम कहते हैं चुंबक में। हालांकि कूलॉम से पहले प्रिस्टले वैज्ञानिक और केवेंडिश वैज्ञानिक को भी इस नियम का पता था, लेकिन पूर्व जानकारी में इन्होंने प्रकाशित नहीं किया। यानी कि कूलॉम से पहले भी कूलॉम्स जो ये विद्युत बल है, इसकी जानकारी प्रिस्टले तथा केवेंडिश वैज्ञानिक को था, लेकिन इन्होंने प्रकाशित नहीं किया। और कूलॉम ने आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। तो आकर्षण बल में क्या किया इन्होंने कि दो विजातीय आवेश लिया। विजातीय आवेश कहने का मतलब हुआ अनलाइक चार्ज, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। तो ये प्लस माइनस लिया, माइनस प्लस लिया, इसको हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। ये आपका सेम ड्यू टू चार्ज ऑफ रिपल्सन, और इधर आपका है क्या, अपोजिट ड्यू टू चार्ज ऑफ अट्रैक्शन, सेम ड्यू टू चार्ज ऑफ रिपल्सन। ये आपका प्रतिकर्षण बल है, रिपल्सन फोर्स है। तो रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण है, कारण क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि सजातीय आवेश में रिपल्सन बल लगते हैं, प्रतिकर्षण बल लगते हैं, जबकि विजातीय आवेश और समान आवेश में, विपरीत आवेश में आप लोगों का अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। उसके बाद इन्होंने बताया क्या कि दूसरा में जो है इन्होंने ये बताया कि आखिर ये लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है। तो कूलॉम्स लॉ में लॉ नंबर जो 1 था, उन्होंने टोटल कितना लॉ दिया, 2 लॉ। तो पहला जो लॉ था, इसमें बताया गया कि पहला तो जो कूलॉम नियम में उपस्थित दो आवेश होंगे वो आपका विरामावस्था में होंगे। विरामावस्था मतलब रेस्ट बैरियर की तरह व्यवहार करेगा। विरामावस्था में स्थित दो बिंदुवत आवेश। कूलॉम ने ये निर्धारित किया जो नियम है केवल दो बिंदुवत आवेश के लिए सही है। कूलॉम्स लॉ इज ओनली फॉर वैलिड ऑफ 2 पॉइंट्स चार्ज। तो यानी विरामावस्था में स्थित दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो अट्रैक्शन फोर्स और क्या, रिपल्सन फोर्स, आवेशों के गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ क्या, चार्ज। दो आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको हम लोग लिख दिए कि बल समानुपाती आवेशों का गुणनफल। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक प्लस है, Q1 है, ये माइनस Q2 है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो विपरीत आवेश है, तो विपरीत में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। वही यदि समान आवेश ले लीजिए, इसमें कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं। तो
तो ये लिखा गया कि विरामावस्था में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों के गुणनफल के मैग्नीट्यूड के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं। फिर बताया गया ये नियम नंबर जो 2 आया, इसको मैंने समीकरण मान लिया 1, बल आपका वेक्टर है इसलिए इस पर एरो का चिन्ह है, समानुपाती है, Q1 Q2 मॉडुलस हम लोग लगा दिए, मापांक। दूसरा लॉ इन्होंने दिया कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, जो उसका बीच का दूरी, यानी कि इसमें जो दो प्रतिकर्षण जो आवेशों का जो बीच का दूरी है यार है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो लगता है उसके बीच के दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका है कि दो आवेशों के बीच की दूरी का क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के बीच के दूरी को आर से वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2। अब हम लोग चलते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या 2 से। तो एफ आपका मिल रहा है, एफ कॉमन चला गया, समानुपाती मिल रहा है, कॉमन चला गया, ऊपर आपका Q1 Q2 और नीचे आपका क्या आर स्क्वायर। अब उसके बाद एफ जब आपका यहां से समानुपाती हटा तो के नियतांक आया, के क्या आया, नियतांक। वेल के जो है कूलॉम कांस्टेंट है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, स्थिर विद्युत बल नियतांक कहा जाता है। के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नोट। तो ये जो के है ना, के का मान दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, दूसरा आपका मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि आपका एप्सिलॉन है, ये आपका एप्सिलॉन नोट है। उसके बाद आपका आता है कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या है। देखिए तो अलग अलग मीडियम के लिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी VT कहते हैं, एयर वैक्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो गया, ये तो आपका मान हो गया, ये आपका मात्रक कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग फैराड मीटर इनवर्स भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फैराड मीटर इनवर्स भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 3 जो माने हैं, समीकरण आपका क्या 3 उधर जो माने थे उसमें हम लोग के का मान रखेंगे। तो के का जो मान था आपका देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये आपका के है 1/4 इंटू 3 पाई का मान रख दिए, एप्सिलॉन नोट का मान रख दिए, तो ये आपका उलट गया। तो के का मान ओरिजिनल आ गया 9 × 10⁻9, ये मात्रक उलट जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या कूलॉम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा -2। अब बताइए आपको पूछेगा कभी कूलॉम नियतांक का मात्रक क्या, देखिए एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन के कूलॉम नियतांक स्थिर विद्युत बल नियतांक का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, जबकि इसका उल्टा होता है क्या एप्सिलॉन नोट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। समीकरण 3 में के का मान रख रहे, देखिए के का मान आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ रखे, Q1 Q2 बाय क्या हो गया आर स्क्वायर। इसी को हम लोग कूलॉम का गणितीय व्यंजक कहते हैं, कूलॉम समीकरण।